हरि ओम। या कुंदन सारहार धवला या सूर्यवस्त्रावृता या बीनावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माशि शंकर प्रवृत्ति वंदिता सा महापाद सरस्वती भगवती निषेधाध्यापहा। आज सरस्वती की आज्ञा है कि आयुर्वेदिक पद्धति सर्वोत्तम है, अपनाना अति आवश्यक है। समस्त विदेशी दबा कर अन्यत्र अन्य प्रकार का रोग उत्पन्न कर सकता है और हमारे ही पद्धति से वह प्रसारित है। देखिए, जिसको चीनी बीमारी है वह जामुन बीज, जामुन छाल और पत्ता का काढ़ा पीवे। जिसको चर्म रोग, गुप्त चर्म रोग बीमारी है वो नीम पत्ता से स्नान करे। कुष्ठ अपर भी छूट जाता है इससे। और गुप्तांग में नीम पात रस का प्रयोग करे। कफ संबंधी जिसको बीमारी है वह बाकसपात का गढ़ा पीवे। ज्वर संबंधी जरा अतिसार है तो ज्वर में सिंघार पात, जरा अतिसार है तो बाकस सिंघार पात गुड़ गाय दूध में काढ़ा बना के पिए। समस्त औषधि आपको जड़ी बूटी में उपलब्ध है और विज्ञ व्यक्ति से उसका परामर्श में आयुर्वेदिक दवाई सर्वोत्तम है और प्रयत्न कीजिए कि उसी से सर्वांगीण कल्याण हो। यह हमारा स्वदेशी है। एक बात। दूसरी बात ये है कि लोग कहता है कि भारतवर्ष ही देवताओं की भूमि क्यों है, तो उसका एक ही सर्वोत्तम समाधान हमारे पास में हमारे सदग्रंथ में सनातनी वेद की वर्णाश्रमी में है। सुनिए, कान खोल के सुनिए। विश्व बंधु बांधवों, मानवों, बात मानिए। सब जगह 4 ऋतु है, भारतवर्ष में 6 ऋतु है। भारतवर्ष में आक धतूर पुष्प में भी सुगंधी है, सभी पुष्पों में सुगंधित है। और विदेशी पुष्प को देखिए गंध नहीं है। क्यों? यहाँ से मिट्टी भारतवर्ष से अंग्रेज मिट्टी लेकर के गया, विदेशी सब मिट्टी लेके गया, आम वगैरह का प्लांट किया, बहुत किया, लेकिन वो बात नहीं है। अब हमारे ही आधार पर जापान कुछ अन्वेषण कर रहा है और उसको बहुत महंगा प्रचार से बेच रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपनी ही भारतीय वस्तु को अपनाइए। 12 मालदह अमेरिका में गिरा हुआ था। लोग कहता था कि इंडियन ये पॉइजन से भरा हुआ है। झात्री जी उसको लेकर के 4 तो पहले अपने खा लिए और सबको खिलाए। जो देखो, हम ये पूंजीपति का देश है, हमारा फल को नहीं बिक्री होने देता है यहाँ। सब बड़ा खुशी हुआ। कहने का मतलब भारतीय पुष्प की तो बात मैंने कहा, भारतीय फल की भी बात है। ये सुगंधित स्वादिष्ट और सर्वहित फल भी भारत में ही होता है। इतनी ही बात नहीं, सबसे पहला भूमि मत्स्य है, मेदिनी है, पृथ्वी है, तिरहुत है, त्रिभुक्त है, मिथिला है, भारतवर्ष है। पहाड़, समुद्र में पहाड़ मरता गया, ढहता गया, लोग यहाँ से जा कर के बसते गए। यहाँ से लोग पहले आकाश मार्गी थे, आकाश से जाते थे। 28 हाथ, 14 हाथ, 7 हाथ, 3.5 हाथ के अभी हैं, तो उनको जाने में बहुत सुविधा होती थी। इसलिए जाकर के जैसे अरब ऋषि अरब में जाकर के
मकेश्वरनाथ महादेव स्थापना किए। 171 ब्राह्मण पूजगरी थे। 150 बौद्धायन वहाँ जाकर मारपीट किया। राम स्वयं गए तो स्वयं का खुद हुआ तो खुदा कहने लगा, और भगा दिया तो दया आई तो दया को रहम कहने लगा। मैंने कहने का मतलब वो भी सब सनातनी आधार पर है, लेकिन वो कहे कि जो तुम लोग भी संग्रह करो तो 1171 संग्रह करके बौद्धायन को मारे। हज करने के लिए जाते हैं वहाँ पर मारते हैं। और विश्वकर्मा के संतान जिसे जनरेटर उसे ऑपरेटर जिसे डिस्ट्रॉयर मत्स्य पुराण एकामूर्ति त्रियोदेवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा का स्थापना प्रचार प्रसार किए। लैटिन भाषा का प्रतिपादन भी किए। मैं क्या कहूँ, देवी वाणी से ही लैटिन अरबी और 256 भारतीय भाषा 2096 विश्व भाषा पद्धति है, लेकिन सबका आधार देववाणी है। संक्षिप्त में मैं कहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए 10 सूर्य प्राणायाम हैं। सूर्य से को प्रातःकाल सवेरे उठ के प्राणायाम कीजिए, कोई भी बीमारी नहीं होगी। इतनी प्रातःकाल टहलने से समस्त बीमारी का जड़ मूल से विध्वंस हो जाएगा। इतनी ही बात नहीं। और स्वल्प आहार सात्विक आहार कीजिए, आपका व्यवहार ठीक रहेगा, विहार ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। और इतनी ही बात नहीं, हमारे सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी पद्धति में जो भी आदरणीय बेस्ट बात है उसको मानिए। क्यों बहुत विशिष्ट वैज्ञानिक है। और बर्थ कंट्रोल भी इसी से संबंध है, क्योंकि स्त्री स्पर्श दिन में नहीं, पुण्यतिथि में नहीं, ऋतुकाल में नहीं, पूजा पाठ 4 नवरात्रा 10 दिन और षष्ठी माता सप्तमी सूर्यपुरा 4 दिन 4 बार, माने पुण्यतिथि तर्पण श्राद्ध पितरपक्ष आदि वंचित से स्वतः सिद्ध है। बर्थ कंट्रोल माने बच्चा बुच्ची का नियंत्रण। बाल्यावस्था से गृहस्थाश्रम में बहुत कम काल तक वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम का ताला लोग खटखटाते हैं। इतनी ही बात नहीं, सभी चारों वर्णों की व्यवस्था, फल में किसी को वंचित नहीं किया गया है। त्रिशूल देखने से भी पुण्य होता है। फूल लगाने, फूल तोड़ने, फूल अर्पण करने के लिए और यथा योग्य दान करने से यज्ञादि में सफलता होती है। इतनी ही मैंने वशिष्ठ धर्मराज यज्ञ किए, उसमें नेवला का शरीर स्वर्ग में नहीं हुआ। कृष्ण हंसने लगे और कहे ब्राह्मण भिक्षाटन करके, ब्राह्मणों से भिक्षाटन करके यज्ञ किए, उसमें ये संयोग बस पानी बहाव में गिर गया, इसका सोना का आधा देह हो गया और यह कहता है लताता है कि इस पूर्ण देह सोना हो जाए। कहने का अभिप्राय विधि विधान के ही हिसाब से चलिए और विधि बात मत कीजिए। तथा बिजली तार को छूने से अनाधिकार प्राण हंता है, लेकिन वही विधि विधान से बड़ा उपकारी है। इसलिए विधि विधान का सबसे विधि विधान ऊपर सन्यासी का है, वानप्रस्थ का है और ब्राह्मण का है। ब्राह्मण को बहुत ऊपर है। ब्राह्मण तत्र भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई निमंत्रण देता है तो 1000 गायत्री जप करने के बाद ही करना चाहिए। प्रत्येक दिन तंत्र मंत्र यंत्र का सेवन करता है
और उसके शरीर में बहुत कुछ देवत्व आ जाता है। प्राचीन से अभी तक सभी देवता ब्राह्मण ही तपोबल से हैं। हर हर महादेव। जय जगदम्बा, जय मनसा माई, जय सरस्वती।